जय हिंद एवरीवन। दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम करेंगे टॉपिक उसका नाम है आपका करंट अफेयर। और करंट अफेयर बच्चों होंगे ये किसके? डिफेंस के। और ये हाल ही में आपने न्यूज में देखे होंगे जो आपके करंट अफेयर कवर हुए होंगे। सबसे पहला है इंडियन आर्मी कंडक्ट्स तीस्ता प्रहर एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है बच्चों, जिसका नाम है तीस्ता प्रहर। ठीक है, ये कहां करी गई है? तो ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में कंडक्ट करी गई है बच्चों। और ये इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा किया गया है। और ये कॉर्प्स कहां सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है ईस्टर्न कमांड। इंडियन आर्मी की बच्चों 7 कमांड है, और 7 कमांड में से जो ईस्टर्न कमांड है बच्चों, उसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न कमांड में अगर बात करूं तो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड बना है बच्चों फोर्ट विलियम्स में। और ये फोर्ट विलियम्स ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था जब वो इंडिया में आए थे शुरुआती दौरों में। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले एनेक्स किया बंगाल को। और जब उन्होंने बंगाल को एनेक्स किया बच्चों, तो उन्होंने वहां पे अपने लिए फोर्टिफिकेशन किया, एक फोर्ट बनाया जिसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम्स। और उसी का नाम आगे चल के इंडियन आर्मी उसको एक अपना हेडक्वार्टर बना देगी ईस्टर्न कमांड का। 7 कमांड है इंडिया आर्मी के। सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ में है, और ईस्टर्न कमांड आपका कहां पे है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। ये एक बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये बताता है कि इंडियन आर्मी कितनी कैपेबल है टू डू द ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन हमें बताता है कि ये क्या इंडियन आर्मी ऑल टेरेन एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकती है। हमारा कॉम्बैक्ट का एक्सपीरियंस बताता है कि हम कितने चैलेंजिंग टास्क को बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है क्या? इंडियन आर्मी का तीस्ता प्रहर। मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी हमें बताता है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के द्वारा कंडक्ट की गई एक्सरसाइज राहत। एक्सरसाइज राहत जो कंडक्ट की गई है बच्चों, वो कंडक्ट की गई है असम में। एक्सरसाइज राहत किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काउंटर करती है किसको? कोई भी डिजास्टर प्रोन एरिया को। सबसे पहले जब डिजास्टर हिट करता है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल टीम होती है बच्चों, वो कौन सी होती है? वो एनडीआरएफ होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के बीच में। और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा इंडियन आर्मी भी बढ़ चढ़कर टेक पार्ट करती है किसमें? डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में। तो जब इन दोनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन पहले से ही होगा, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये क्या कर सकते हैं? इजीली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये एक सिविल और मिलिट्री एजेंसी के बीच की एक्सरसाइज है। इम्प्रूव करना है इसमें कोऑर्डिनेशन। राजस्थान में हुई है ये 2016 में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बच्चों उसका नाम है अरास एक्सरसाइज। अब अरास एक्सरसाइज क्या है? ईरान और अजरबैजान के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं क्या? अरास एक्सरसाइज। अब अराज एक्सरसाइज लॉन्च किया गया है स्पेशल फोर्सेस के द्वारा। कौन कौन से स्पेशल फोर्स हैं? एक तो ईरान के स्पेशल फोर्स हो गए और अजरबैजान के स्पेशल फोर्स हो गए। इन दोनों के द्वारा ये कंडक्ट की गई एक्सरसाइज है काराबख वाले एरिया में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है बच्चों, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोनों के दोनों एक एनिमी कंट्रीज हैं एक दूसरे के लिए। कोई किसी को स्पॉन्सर करता है, कोई किसी को स्पॉन्सर करता है। हाल ही में आर्मेनिया ने बहुत सारे इक्विपमेंट मेड इन इंडिया ऑप्ट करे हैं फ्रॉम इंडिया।
नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन। अब ये गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज किस किस के बीच में? तो ये जो गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज है ना बच्चों, ये कंबोडिया और चाइना के बीच में। ये कहां पे कंडक्ट हो रही है? तो रियाम बेस में कंडक्ट हो रही है, सिनोको वैली। ठीक है, ये सिनोको वैली कहाँ है? कंबोडिया में। 900 सोल्जर किसके टेक पार्ट कर रहे हैं? चाइना के। और 1300 सोल्जर टेक पार्ट कर रहे हैं कंबोडिया के। ये एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है बच्चों इसमें। बाइलेटरल एनुअल ड्रिल है ये बिटवीन किसके? कंबोडिया और चाइना के। ठीक है, और ये काउंटर करता है यूएस और फिलीपींस की बालिकतन एक्सरसाइज को। तो आपको समझ में आ गया गोल्डन ट्रायंगल किस किस के बीच में है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना। और ऑपरेशन जो सिंदूर लॉन्च हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर टेररिस्ट थे वो इंडिया में आए थे, उन्होंने ऑपरेट किया था और यहाँ पे टूरिस्ट और सिविलियंस को उन्होंने मारा था। उसी के रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया? 21 टेरर कैंप्स, 9 लोकेशन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या किया? ऑपरेशन किया। ठीक है, पहलगाम वो इलाका था बच्चों जहां इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद देखो जिस इसमें क्या यूज हुई थी? स्कैल्प यूज हुई थी, हैमर यूज हुआ था, ब्राह्मोस यूज हुआ था, लॉटरिंग munitions यूज हुआ था। तो जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जो लॉन्च हुई थी मिसाइल्स वो कौन सी थी? स्कैल्प, हैमर, ब्राह्मोस एंड लॉटरिंग मिसाइल्स। अब स्कैल्प क्या है? ये चारों की चारों बच्चों, इनमें से 3 जो मिसाइल्स है वो हमने बाहर से इंपोर्ट करी है। जैसे स्कैल्प है, तो स्कैल्प को क्या कहते हैं? स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये एयर से लॉन्च होने वाला क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये किस किसने बनाया है? ये मत्रा और ब्रिटिश एरोस्पेस ने बनाया है 1994 में। और डेवलप्ड किसने किया था? यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस ने। ये ऑल वेदर मिसाइल है और लो ऑल्टीट्यूड में भी ऑपरेट कर सकती है। आइडल फॉर फिक्स्ड हार्डन टारगेट लाइक कमांड सेंटर, बंकर्स। तो इसमें ये इजीली क्या कर सकती है? पेनिट्रेट कर सकती है, अटैक कर सकती है। स्टेल्थ और प्रेसिजन इसका क्या है? खूबी है। और ये ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने इसे लगा रखा है किसमें? राफेल फाइटर जेट में। और राफेल फाइटर जेट हमने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है बच्चों। दूसरी है हैमर। हैमर क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड एजाइल म्यूशंस एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, किसने डिजाइन करा है इसको? फ्रांस की कंपनी सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस ने इसको क्या किया है? मैन्युफैक्चर किया है। ये ऑल वेदर गाइडेड गाइड बॉम्ब है। वेरियस बॉम्ब वेट, इसका जो वेट होता है वो 125 से लेके 1000 ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, सॉरी। एक्यूरेट टारगेट करता है ये ग्राउंड एसेट को, और क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डीप स्ट्राइक प्रोवाइड करता है। और ये माउंटेड किस में है? तो ये माउंटेड राफेल में है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ठीक है, कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। अब जो ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपके इंडिया और रशिया के द्वारा। एक ज्वाइंट वेंचर है बच्चों, ब्रह्मोस एरोस्पेस। इसकी स्पीड है 3 मैक। ये लैंड, सी और एयर कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। रेंज इसकी रहेगी 450 से 500 किलोमीटर। ऑपरेट करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल में। और तीनों की तीनों सर्विस इसको यूज करती है, क्योंकि ये एयर से भी मार सकते हैं आप, वाटर से भी मार सकते हैं और लैंड से भी मार सकते हैं। लॉटरिंग म्यूशंस। लॉटरिंग म्यूशंस आपके क्या हैं? कामिकाजे ड्रोन है। ठीक है, ये ड्रोन से स्ट्राइक करते हैं ये मोबाइल ऑन टाइम सेंसिटिव टारगेट को। मिनिमम रिस्क रहता है इसमें पर्सनल को जो इसको यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मिसाइल है मीटियोर। मीटियोर क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है बच्चों ये। ठीक है, किसने बनाया है? तो इसको बनाया यूके ने, जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने और स्वीडन ने। अनलाइक 100 किलोमीटर इसका टारगेट रेंज है, 4 मैक की स्पीड से ये उड़ती है। ऑल वेदर कैपेबिलिटी है इसमें। एडवांस एक्टिव रडार सीकर है ये। ठीक है, मीटियोर। तो ये सारी मिसाइल्स हमने यूज करी थी बच्चों किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में। स्कैल्प हो गया, हैमर हो गया, कामिकाजे ड्रोन हो गए,
और आपका मीटियोर हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेट S-400 सुदर्शन चक्र। S-400 सुदर्शन चक्र किसने ऑपरेट किया है? तो इंडियन और एयरफोर्स ने ऑपरेट किया है। S-400 क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है बच्चों। ये क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है। डिप्लॉय किसके अगेंस्ट हुआ है? पाकिस्तानी ड्रोन के अगेंस्ट डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है। इसने टारगेट करे हैं 15 किसके साइड? पाकिस्तान के। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़, पधौली, भुज, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट है। S-400 के बारे में बताएं तो ये हमने रशिया से लिया है। 2018 में डील साइन हुई थी, पहली डिलीवरी 2021 में हुई थी, ठीक है। और रिमोनिंग 2 का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा 2026 तक। सैम है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल है। एडवांस रडार नेटवर्क, ARN क्या करता है? मल्टी बैंड फेस्ड एरी रडार है। 360 डिग्री सर्वेलेंस है बच्चों इसका। कितना सर्वेलेंस है? 360 डिग्री सर्वेलेंस है। S-400 कहां तक एंगेज कर सकता है? 36 टारगेट एंगेज कर सकता है एक वन टाइम में। ऑल्टीट्यूड अप टू 30 किलोमीटर। मिसाइल टाइप एंड रेंज। अब आकाश। आकाश क्या है? एक इंडिजीनियस शील्ड है जिसको इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, DRDO ने बनाया है, ठीक है। DRDO 1968 में बनी थी। इसका काम है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए क्या बनाना? इक्विपमेंट्स वगैरह बनाना, ठीक है। अभी आकाश मिसाइल का, आकाश सिस्टम का डिप्लॉयमेंट किया है किसने? इजराइल ने। इजराइल भी ले गई है ये वाला डिफेंस सिस्टम अपने लिए। तो ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को प्रोटेक्ट, सरफेस मिसाइल को क्या खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोटेक्ट करती है वर्नेरेबल टारगेट पॉइंट फ्रॉम एयर स्ट्राइक, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो डेवलप किया गया है इसको किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, ठीक है। इंडक्शन किसमें हुआ है? इंडियन एयरफोर्स में हुआ था इसका 2014 में, आर्मी में 15 में हुआ था। आर्मेनिया ने क्या किया है? बाय किया है इसे 2022 में। इसका रेंज ऑफ ऑपरेशन है 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड का ऑपरेशन है 100 मीटर से 20 किलोमीटर और 2.5 से लेके 3.5 मैक की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का था जिसको डेवलप किया था पाकिस्तान के लिए चाइना ने। डिफेंस लेस रहा ये, इंडिया ने अंदर पेनिट्रेट करके क्या कर दिया? अपना ऑपरेशन कर दिया इसमें। एक है आपका आकाश तीर। आकाश तीर क्या है? AI ड्रिवन एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर क्या है बच्चों? AI ड्रिवन एयर डिफेंस सिस्टम है। किसने बनाया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है। किसके साथ मिलके? DRDO के साथ मिलके और इसरो के साथ मिलके। इसरो और DRDO के साथ मिलके भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये बनाया है क्या? आकाश तीर। ये क्या प्रोवाइड करता है? इंटीग्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस एंड ऑटोमेट थ्रेट रिस्पांस सिस्टम टाइप। दीस आर एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें हेल्प करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी इंडिया ने कंडक्ट किया एक फ्लाइट ट्रायल्स किसका? स्ट्रेटोस्फेरिक एयर स्पेस इन मध्य प्रदेश। सक्सेसफुल कैरी आउट किया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयर स्पेस प्लेटफॉर्म फ्रॉम शिवपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश। आगरा में है ये क्या हेल्प करेगा? मिलिट्री सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा, ठीक है। प्रोटोटाइप फ्लाइट इज अ माइलस्टोन टुवर्ड रियलाइजेशन ऑफ लाइटर देन एयर हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम। तो मतलब हम बहुत ऊपर जाके क्या कर सकते हैं? दुश्मन को देख सकते हैं या फिर सर्विलेंस कर सकते हैं पूरी जगह का, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके। अभी पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च करी है जिसका नाम है अब्दाली। सुप्रेको ने बनाई है। ये सुप्रेको पाकिस्तान का क्या है? एक, जैसे हमारे यहाँ इसप्रो है ना, वैसे सुप्रेको पाकिस्तान का है।
डिलीवर कर सकता है ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स, रेंज इसकी 450 किलोमीटर है, और कैरी करता है सिंगल पेलोड में ये 250 से लेके 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम का क्या वजन इजीली। नेक्स्ट है नेवी एंड डीआरडीओ। तो जो हमारी नेवी और डीआरडीओ है ना बच्चों, उसने कंडक्ट किया है कॉम्बैक्ट फायरिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ठीक है, किसने बनाया है ये? तो ये नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने बनाया है। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम एंड अपोलो ने इसके प्रोडक्शन पार्टनर हैं। ये क्या करेगा? एनहांस करेगा नेवी की कैपेबिलिटी अगेंस्ट मॉडर्न स्टेल्थ शिप एंड सबमरीन और अंडर एन एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन है बच्चों। ठीक है, अब इंडिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके नाम हम देख लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है, सभी को पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि डिफेंस होता है, ठीक है, और हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपकी मिलिट्री की लोकेशन है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाय द एयर थ्रेट हम लगाते हैं डिफेंस सिस्टम। जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई हमारे भारत में, वैसे ही हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही कोई फॉरेन जेट आएगा इंडिया में, वैसे ही हमारा डिफेंस सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑपरेट हो जाएगा तो वो प्यूनिटिव एक्शन लेगा अगेंस्ट द थ्रेट और न्यूट्रलाइज कर देगा, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो फाइटर जेट हो, और हम सेफ एंड साउंड रहेंगे इंडिया में। ठीक है, अब देखो कौन कौन से आपके डिफेंस सिस्टम है। एक हो गया S-400 ट्राइम, एक हो गया आकाश, एक हो गया बराक, एक हो गया मार्सम। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे एक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। An air defense system refers to a network combination of sensors, weapons and command designed to detect air and neutralize air threats. सबसे पहले हो गया मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मैन्ड एयरक्राफ्ट। S-400 ट्राइम्फ रशिया, बराक 8 इंडिया एंड इजराइल, आकाश इंडिया, S-25 पेचोरा रशिया, इंटीग्रेटेड यूएस। ठीक है, मल्टी लेयर डिफेंस यूजिंग जैमिंग स्पूनिंग एंड, तो ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है आकाश। ये सैम बनाया गया है इंडिया और इजराइल के द्वारा। S-400 बनाया गया रशिया के द्वारा। S-125 पेचोरो बनाया गया किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। ठीक है, इनकी देखो रेंज ये है, इतने किलोमीटर इसकी क्या है, मारक क्षमता है। ठीक है, अब देखो ये कामिकाजे ड्रोन है, इंडियाज कामिकाजे ड्रोन हरोप। ये हरोप हमने लिया है कहां से बच्चों? इजराइल से लिया है हमने। ठीक है, इजराइल एरोस्पेस से लिया है। हाई वैल्यू टारगेट को ये टारगेट कर सकता है, जैसे रडार हो गया, कमांड पोस्ट हो गई, टैंक हो गया, सैम हो गया, मूविंग एसेट हो गया, इन सब चीजों को ये टारगेट कर सकता है इजीली। इजराइल के जो पीएम है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है गैडियन चैरेट्स। गैडियन चैरेट्स लॉन्च किया गया है क्योंकि इजराइल के ऊपर एक टेररिज्म हमला हुआ था, उसमें उनके टूरिस्ट को टारगेट किया गया है ना, उनको मारा गया। इसीलिए इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन कहां पे? यहां पे, ये गोल्डन बैंक में। ठीक है, एम्स टू डिसमेंटल हमास एंड हॉस्टेजेस। तो हमें ये याद रखना है। ऑपरेशन केलर, तो जो ऑपरेशन केलर है वो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया एक सीआई ऑपरेशन है। ठीक है, सोपियान एंड जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन केलर बेस्ड है किसमें बच्चों? ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स फ्रॉम अ राष्ट्रीय राइफल यूनिट। ठीक है, तो ऑपरेशन केलर किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है बच्चों। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो जो ऑपरेशन बच्चों ब्लैक फॉरेस्ट है, ये इंडिया का क्या है? लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कहां पे लॉन्च हुआ है? ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे ये वाला ऑपरेशन
लॉन्च हुआ है। ये 20 डे का हाई इंटेंसिटी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है बच्चों, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें डिप्लॉयमेंट किस किस की है, तो इसमें सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की कौन सी यूनिट, कोबरा, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, एसटीएफ है, और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, ठीक है। इसका एम है एलिमिनेट करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को बाय मार्च 31, 2026। और ये कौन सी आइडियोलॉजी में ऑपरेट करते हैं, तो माओइस्ट लीडरशिप है। माओइस्ट मतलब माओइस्ट आइडियोलॉजी चाइना भी फॉलो करती है, माओइज्म, ठीक है। मिशन संकल्प, हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है, मिशन संकल्प एक मैसिव एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में चलाया जाएगा विथ कंफर्म्ड माओइस्ट कैजुअलिटी विथ स्ट्रेटेजिक। यहाँ पे सीआरपीएफ, कोबरा, तेलंगाना पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ऑपरेट करेगी। एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ पे है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का और मुलुगु डिस्ट्रिक्ट किसका बच्चों, तेलंगाना का, ठीक है। फ्लश आउट करना है क्या, माओइस्ट लीडर, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी को, और डिस्ट्रॉय करना है लॉजिस्टिक बेसिस एंड बंकर्स। इतने ट्रूप का मोबिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। सीआरपीएफ, कोबरा, इंडियन एयरफोर्स, एसटीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो बीआरओ को फॉर्मेशन 1960 में हुआ था, 7 मई को इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 को। इसने अपने 66 ईयर ऑफ सर्विस दे दी है किसको, इंडिया को। इसका मोटो क्या है, सर्वमेना सर्वन सत्यम, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है। ये मोटो किसका है, ये बीआरओ का है, ठीक है। 1960 में ये रेज हुई थी 7 मई को, और बीआरओ 66 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गया। बीआरओ का काम बच्चों क्या है, तो बीआरओ का काम है रोड का फॉर्मेशन, कहां, बॉर्डर एरिया में, ठीक है। तो बॉर्डर एरिया में जितनी भी रूट्स बनती है आर्मी वालों के लिए, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, बीआरओ करता है, और ये 1967 मई को रेज हुई है। डिफेंस पीएसयू गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स हैज अनाउंस्ड द डिलीवरी ऑफ आईएनएस अरनाला। तो आईएनएस अरनाला तो अभी इंडक्ट हो चुका है फ्रॉम द विशाखापट्टनम, ठीक है। तो जो हमारा ईस्टर्न कमांड है किसका, इंडियन नेवी का, विशाखापट्टनम में, वहां से इंडक्शन हो चुका है किसका, आईएनएस अरनाला का। अब आईएनएस अरनाला क्या है, आईएनएस अरनाला एक क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटरक्राफ्ट। इंडिजीनियसली किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है बच्चों गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा इन कोलैबोरेशन विथ लर्सन एंड टर्बो, ठीक है। ये फर्स्ट हिस्टोरिक होगा अरनाला का, ठीक है। और अरनाला एक हिस्टोरिक लोकेशन है, कहां पे, आपकी महाराष्ट्र में। तो वो एक मरीन टाइम रिच हेरिटेज बताता है। ये एक डीजल इंजन वाटर जेट होने वाला है बच्चों, और ये क्या करेगा, अंडर वाटर सर्वेलेंस करेगा, सर्च एंड रेस्क्यू करेगा, और लो इंटेंसिटी मरीन ऑपरेशन करेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आईएनएस तमल। आईएनएस तमल हम लेंगे कहां से, रशिया से। इंडियन नेवल शिप तमल इज सेकंड एडवांस स्टेल्थ फ्लाइट, ठीक है। किससे लेंगे, रशिया से लेंगे। रशिया से हमने इससे पहले एक और लिया है जिसका नाम है आईएनएस तुशील। कब लिया है, दिसंबर 2024 में इसका इंडक्शन हमने किया है। आईएनएस तमल का जो बच्चों वेट होने वाला है वो 3900 टन होने वाला है, और ये एक स्टेल्थ फ्लाइट है, ठीक है, ऑफ किरावाक 3rd क्लास, ठीक है। कौन डेवलप करेगा, तो इसे रशिया डेवलप करेगा यंत्र शिपयार्ड से। अब हम बात करेंगे आईएनएस श्रद्धा। मालदीव्स में एक ऑपरेशन, एक ज्वाइंट मिलिट्री वेंचर करने के लिए
आईएनएस सरदा जा रहा है। और ये ज्वाइंट मिलिट्री वेंचर किसका होने वाला है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का। ठीक है, इसमें इंडियन नेवी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF टेक पार्ट करने वाली है। ठीक है, आईएनएस श्रद्धा और SDHADR। आईएनएस किल्टन, अब हम बात करेंगे किसकी? आईएनएस किल्टन की। तो जो आईएनएस किल्टन है वो अराइव्ड हुआ है कहां पे? सिंगापुर में, इन द इंटरनेशनल मरीन डिफेंस एग्जीबिशन IMDEX एशिया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज IMDEX कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 1997 में बच्चों स्टार्ट हुआ था। तो आईएनएस किल्टन टेक पार्ट करेगा इसमें IMDEX सिंगापुर में। क्लियर? अब आईएनएस किल्टन के बारे में हम देख लेते हैं। तो आईएनएस किल्टन क्या है? एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ फोर्स है। ठीक है, आईएनएस कमरोता, आईएनएस काडमत, आईएनएस किल्टन, आईएनएस करावती, ये सारे के सारे कमीशन हुए थे कब? आईएनएस कमरोता कमीशन हुआ था 14 में, आईएनएस कदमत कमीशन हुआ था 16 में, आईएनएस किल्टन 17 में और आईएनएस करावती कमीशन हुआ था 2020 में। ये सारे के सारे कमरोता क्लास कन्वर्ट वाले प्रोजेक्ट 28 का पार्ट है। आईएनएस किल्टन ने जो ड्राइव किया अपना नाम, वो एक अमनदीवी आइलैंड से किया है। अमनदीवी कहाँ पे है? आपका लक्षद्वीप में पड़ता है बच्चों। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकोय ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं हम BSF टू गेट 16 न्यू बटालियंस। BSF को 16 न्यू बटालियंस मिलेंगी, 2 फील्ड हेडक्वार्टर्स मिलेंगे फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर। अब हमको पता चल रहा है कि क्या कितनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कितने लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ आइडेंटिटी, है ना। बहुत स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑपरेशंस चला रही है अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अब BSF को 16 न्यू बटालियन, 2 न्यू हेडक्वार्टर मिलने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर में। ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि BSF कहां ऑपरेट करती है? BSF ऑपरेट करती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। टोटल लेंथ कितनी है दोनों बॉर्डर की? तो 6726 किलोमीटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 339 किलोमीटर पे भी ऑपरेट करती है। ठीक है, और BSF क्या है? एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अभी नीरज चोपड़ा को रैंक ऑनर हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल का इन टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, क्योंकि उनको मेडल मिला था, सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में। 2023 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी बुदापेस्ट हंगरी में, उसमें गोल्ड मिला था। ठीक है, जय हिंद।